नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद अपने एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाएं। मान लीजिए आपको कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप हो जाने के बाद जाहिर सी बात है कि एक्स पार्टनर आपकी एक भी नहीं सुन रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है आप कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, आपके ऊपर क्या बीत रही है, कुछ भी उससे लेना देना नहीं है। अब उसे चाहिए तो सिर्फ ब्रेक। और ऐसे केस में आपको दो चार चीज़ें फील होती हैं, इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा तलब लगती है उस बात करने की, उस इंसान के पीछे भागने की, बट लेकिन कोई भी चीज़ काम नहीं आती है। तो आज के इस वीडियो में मेरे दोस्त मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो आखिर आपके साथ क्या होता है, क्या क्या आप फील करते हो, ये चीज़ें क्यों होती हैं, और वाकई में एक्स पार्टनर वापस आता है कि नहीं आता है, या फिर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर अगर आता है तो फिर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर का अट्रैक्शन आपके प्रति बढ़ जाए। और साथ में इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के जाता है क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर कोई तुम्हारा रिलेशनशिप था, उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद मेरे दोस्त सबसे पहले कोई अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें कोई लगता है तो एक्स पार्टनर लगता है। तुमको लगता है मेरे दोस्त कि अब तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमको मिल जाए, सारी दुनिया एक तरफ, तुम्हारा एक्स पार्टनर एक तरफ। होता कैसे है कि जब भी तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, नया होता है, तो जाहिर सी बात है जब कोई किसी का रिलेशनशिप नया है तो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया फील होता है। आपने अपने आसपास देखा होगा लोगों को, जब भी रिलेशनशिप नया होता है तो लोग अलग ही दुनिया में हो जाते हैं। सब कुछ बढ़िया लग रहा होता है, सब कुछ बेस्ट लग रहा होता है, आपको लगता है ये ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट हैं आपके। वहीं से गेम शुरू होता है, वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। आपको लगने लगता है कि सामने वाला इंसान परफेक्ट है, वो केवल और केवल आपके लिए बना हुआ है, उसके जैसा आपको मिलेगा नहीं, आपको कोई और जचेगा नहीं। और मान लीजिए कि अगर आपको कोई किसी के साथ प्यार भी हुआ तो पहले के जैसा आपको कंपेटेबिलिटी उसके साथ नहीं फील होगी, पहले के जैसा आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको ये चीज़ लगने लगती है। तो ऐसे केस में रिलेशनशिप चल रहा होता है, धीरे धीरे रिलेशनशिप पुराना होता है। जब पुराना होता है तो वो स्पार्क धीरे धीरे कम होने लग जाता है। अगर वो स्पार्क धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और ये सबसे ज़्यादा कम तब होता है जब आप डिपेंडेंट हो जाते हो, जब आप रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट हो जाते हो। कहने का मतलब है कि पहले क्या था, जब रिलेशनशिप नहीं था तो आप सेल्फ डिपेंडेंट थे, मतलब आपको खुशी के लिए किसी की ज़रूरत नहीं थी। क्या रिलेशनशिप में आप आ गए हो, आप उससे डेली बात करते हो, आपका दिन कैसा भी था सब कुछ शेयर करते हो उससे, और आपकी एक आदत बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। तो अब आप क्या है, डिपेंडेंट हो जाते हो, आप उसके बिना आपका काम नहीं चलता है। दिन अगर आपको लगता है कि अगर उससे एक दिन भी बात ना हुई तो आपका काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप रूटीन में आ चुके हो। बस यहीं से गेम शुरू हो जाता है। रिलेशनशिप पुराना होने लगता है, स्पार्क खत्म होने लगता है। स्पार्क खत्म होने लगता है क्योंकि आप डिपेंडेंट हो जाते हो, क्योंकि आप उसके ऊपर निर्भर हो जाते हो। अब वो पुराना स्पार्क नहीं रह जाता। आपने आपस में ढेर सारी बातें कर ली हैं, आपने ढेर सारा एक दूसरे को समझ लिया है, सारी बातें आपने कर डाली हैं। अब आपके बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं बची हुई है जो उसको ना पता हो। अब यहीं से धीरे धीरे आप डिपेंडेंट होने लग जाते हो। फिर क्या करते हो, उसके साथ आप बात करने के लिए स्ट्रगल करते हो, और जब आप देखते हो कि अब वो बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो ये बात सबसे ज़्यादा आपको खलती है। आप क्या करते हो कि आपको पहले जैसा मोमेंट चाहिए होता है, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं मिस कर रहे होते हो, आप उसकी मेमोरीज को मिस कर रहे होते हो, आप उस पुराने मोमेंट को मिस कर रहे होते हो जब आपको बहुत बढ़िया लगा होता है। क्योंकि रिलेशनशिप के शुरुआत के 3-4 महीने आपको बहुत बढ़िया लगा होता है, आप पुरानी फोटो देखते हो, वीडियो देखते हो, चैट पढ़ते हो, कॉल रिकॉर्डिंग सुनते हो, आपको सब परफेक्ट लगता है। अब आपको लगता है ये चीज़ कैसे बदल गई, आप उसको कंप्लेन करते हो सामने वाले पार्टनर को, लेकिन उसको नहीं समझ में आता है, उसको नहीं लगता है, उसको फील ही नहीं होता है, वो बोलता है सब कुछ सही है, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ पता लगती है कि अब वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, अब वो धीरे धीरे कट रहा है। अगर आप कॉल करते हो तो बात होती है, नहीं करते हो तो उसका अभी कॉल नहीं आता, वो पूरे टाइम बिजी रहता है। जब भी आप कॉल करते हो ज़्यादा देर तक बात टिकती नहीं है, और अब आप देखते हो कि उसकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब उसको समय नहीं रहता आपको समय देने के लिए, समय देने का, अब उसके पास समय नहीं रहता आपको समय देने के लिए। अब वो अपने आप को बिजी बताता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होती है वो इंसान बिजी नहीं है, क्योंकि पहले तो कितना बिजी रहता था, आपको कॉल मैसेज करता था। तो यहीं से ब्रेकअप की शुरुआत होती है, ब्रेकअप हो जाता है। तो वो इंसान क्या करता है, अब आपसे धीरे धीरे कटने लगता है। अब यहाँ धीरे धीरे आपका कंट्रोल उसके ऊपर से खत्म हो जाता है। अब वो इंसान आपको क्या है, हल्के में लेना शुरू करता है, टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। अब यहाँ यहीं से असली गेम शुरू होता है। जितना वो इंसान अब आपसे दूर जाता है, आप उतना ही पीछे भागते हो, उतना ही आप उससे जिद करते हो, धीरे करते आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सारी खत्म हो जाती है, और वहीं से ब्रेकअप हो जाता है। वहीं से वो इंसान ब्रेकअप का मूड बना लेता है। अब उसको लगता है कि आपके साथ नहीं रहना है उसको। तो ब्रेकअप 2-3 महीने पहले ही हो जाता है, वो बताता हुआ आपको आ जाए। फिर क्या होता है वहाँ पे, फिर जब आपको बता देता है तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि भैया ब्रेकअप हो गया, अब आप कैसे रहोगे, कैसे आपका जीवन कटेगा, कैसे चीज़ें चलेंगी। आप इस सुन के ही शॉक हो जाते हो, सुन के ही परेशान हो जाते हो। तो अब आप उसको बचाने के लिए, आप उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए आप उसे रिक्वेस्ट करते हो, हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो इंसान मानता नहीं है। मानता क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे तो उसको ब्रेकअप करना होता है, क्योंकि उसको आज ये लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में उसको नहीं रहना है, उसको ये रिलेशनशिप बाहर की तरफ लगता है। सुनने में कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि आप पूरा डिपेंडेंट हो उस इंसान के ऊपर। पहले क्या था कि आप नए थे, पहले वो इंसान बात करने का समय निकालता था, अब
क्योंकि आप नए थे, आप उसके लिए चैलेंजेस थे। अब सारे चैलेंज खत्म हो गए, अब आप उसके लिए एक पैर पे भी खड़े होने के तैयार। अब वो जो कहेगा आप मान जाओगे। अगर वो इंसान 1 साल बाद भी आया तो आप दौड़े-दौड़े रिलेशनशिप में वापस आ जाओगे। अब उसको आपसे बात करने के लिए कोई मेहनत नहीं पड़ रही है, कुछ भी उसको नहीं करना पड़ रहा है। अगर उसका अभी मूड हो गया कि उसको 1 घंटे बात करनी है आपसे, तो अभी वो आपको कॉल मिलाएगा और आपसे 1 घंटे बात कर लेगा, उसका काम हो जाएगा। लेकिन सेम चीज़ आपके साथ नहीं है। आपके साथ क्या है कि आप उससे कभी भी कॉल नहीं कर सकते हो। कॉल अगर उसका उठेगा नहीं, पहली बात उठ गया तो आपसे वो बात नहीं करेगा, और रिलेशनशिप की तो बात बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ आपने रिलेशनशिप की बात की वहीं वो इंसान कोल्ड रिप्लाई देना शुरू कर देगा और किसी ना किसी बहाने से कॉल काट देगा। अगर आपने बहस करी तो कॉल ब्लॉक कर देगा आपको। मतलब वो इंसान अगर बात नहीं करना चाहेगा, आप उससे बात नहीं कर पाओगे। फिर क्या होता है कि अब यही सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। यही आप क्या करते हो कि आप उसके पीछे भागना शुरू करते हो। जितना वो इंसान आपसे दूर जाता है उतना ही ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आपने उसको एक हाई वैल्यू पर्सन बना लिया है। उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अब वो इंसान पूरी दुनिया से बात कर रहा है, आपसे नहीं बात कर रहा है। क्योंकि जब भी वो आपसे बात करेगा तो बहस होगी, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप तोड़ के क्यों जा रहा है। उसको एकदम आपसे बात नहीं करनी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब आप पीछे पड़ गए उसको इरिटेशन फील हो रहा है। हालांकि उसको भी अगर आपने छोड़ दिया तो उसको भी एकदम ऐसा ही फील होगा जैसा आपको फील हो रहा है। उसको भी तलब लगेगी, उसको भी याद आएगी, लेकिन उसके लिए उसको स्पेस आपको देनी पड़ेगी, तभी उसको ऐसा लगेगा। अभी सुनने में आपको नामुमकिन सा लग रहा होगा कि कभी वो इंसान वापस नहीं आएगा, कभी वो इंसान मानेगा नहीं, कभी वो इंसान झुकेगा नहीं, कभी वो इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उसने मूड बना लिया है, उसने बोल दिया है कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा। उसने क्लियर बोल दिया है। वो इसलिए बोल दिया है कि वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो गया, तो पीछे पड़ रहा है, इस वजह से उसने बोल दिया पीछे छुड़ाने के लिए। और मेरे दोस्त, तुम्हें एक चीज़ समझनी है कि उसके पीछे नहीं भागना है। अगर तुम उसके पीछे भागते हो, पीछे भागने से होता क्या है, आप उसको ज़बरदस्ती कर रहे हो रिलेशनशिप में आने के लिए और आपसे प्यार करने के लिए। तो वो ज़बरदस्ती प्यार कैसे करेगा जब उसके अंदर से नहीं आएगा। आप हर चीज़ के लिए रेडी हो, आप उसकी हर बात मानने के लिए रेडी हो। आप कह रहे हो कि भाई 5 मिनट भी बात कर लो, लेकिन कर लो, रिलेशनशिप में रहो। तो इस चीज़ पे वो इंसान कभी भी एग्री नहीं कर पाए। रीज़न, क्योंकि उसका बात करने का कोई मन नहीं कर रहा। तो आपको पीछे नहीं भागना है उसके। सबसे पहले आप खुद को, अपने आप को रोकना है। अगर आपने उसके पीछे भागना छोड़ दिया तो 50% काम यहीं पे हो जाएगा। आप पीछे ना भागना भी एक अपने आप में चैलेंज है। जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, उस इंसान के पीछे आप नहीं भागते हो तो आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आपको लगता है वैसे भी वो इंसान भूल गया है, वैसे भी वो इंसान याद नहीं करता, कॉल मैसेज नहीं करता। और अगर ऐसे में हमने कॉल मैसेज करना छोड़ दिया तो एकदम भूल जाएगा, उसके दिमाग से एकदम मेमोरी साफ हो जाएंगी। तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई किसी को नहीं भूलता है। तुम्हें वो जो इंसान पूछ नहीं रहा है, तुम्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहा, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ओवर अवेलेबल हो उसके जीवन में। उसको तो ये चीज़ पता है ना कि जब तुमसे बात करना चाहेगा कर लेगा, जब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगा आ जाएगा, जब भी उसे ज़रूरत पड़ेगी तुमको कॉल मैसेज कर लेगा, वो बात कर भी ले जाएगा। तो उसे क्या ज़रूरत है तुमको बार बार कॉल मैसेज करने की। तुमको तो कॉल मैसेज वो इंसान इसलिए भी नहीं करता है कि अभी कॉल मैसेज करेगा तो तुम फिर वही पुरानी बातें करोगे जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। अरे भाई, उसको भी पता है कि वो ब्रेकअप कर रहा है, गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कर इसलिए रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका अभी मन नहीं है। तो हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अगर हमें उस इंसान को वापस लाना है तो सबसे पहले वो काम बंद करना पड़ेगा। वो काम बंद करने पड़ेंगे जिससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होती है, जिससे आपकी वैल्यू खत्म होती है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ चाहते हैं जिसकी वैल्यू है। आप भी तो उस इंसान के पीछे भाग रहे हो क्योंकि उसको आपने सर पे चढ़ा रखा है, उसकी वैल्यू हाई कर रखी है। ये एक्चुअल में उसकी वैल्यू नहीं है, आपने बना रखी है उसकी वैल्यू, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हो, उसके नखरे बर्दाश्त कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि कोई उस इंसान को इतना बर्दाश्त करेगा जितना आप बर्दाश्त करते हो? इतने नखरे कोई झेल पाएगा उसका जितने आप झेलते हो? इसके 1% भी कोई बाहर वाला इंसान नहीं झेल पाएगा, थप्पड़ मार देगा। वो जानबूझ के नखरे भी आप ही से करता है क्योंकि उसे पता है यहाँ पे बर्दाश्त किए जाएंगे। तो उसके अंदर वैल्यू नहीं है, वैल्यू आपने बढ़ा रखी। आप वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो क्योंकि वो इंसान वैल्यूएबल है। तो हमेशा लोग वैल्यू के पीछे भागते हैं। तो अपनी आपको वैल्यू बढ़ानी है। फिर आते हैं बात पे, फिर आते हैं मुद्दे पे कि आखिर किया क्या जाए, वापस आते हैं कि नहीं आते हैं, और वापस आते हैं तो ऐसा क्या किया जाए। तो मेरे दोस्त, एक्स पार्टनर हमेशा वापस आते हैं जैसे वो गए हैं। जिस रास्ते से वो जाते हैं उसी रास्ते से वो वापस आ जाते हैं। अब फर्क है तुम्हारे यकीन का। जैसे तुम्हारा पहले रिलेशनशिप था बढ़िया, ठीक है, तो तुमको लगता था तुम्हारा ब्रेकअप नहीं हो पाएगा। भाई, रिलेशनशिप जो तुम्हारा स्टार्ट हुआ था, रिलेशनशिप के स्टार्ट होने के 2 महीने बाद भी अगर आके तुमको कोई बोलता तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा तो तुम ना मानते। तुमको भी लगता था कि तुम्हारा प्यार बहुत गहरा है। तुमको लगता था लोग ब्रेकअप कैसे कर लेते हैं, कपल्स के ब्रेकअप कैसे होते हैं। तुमको भी ये चीज़ लगती थी क्योंकि तुमको ये लगता नहीं था कि तुम्हारा ब्रेकअप होगा, तुम्हें वो इंसान छोड़ के जाएगा, क्योंकि तुम्हें उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट था, क्योंकि तुम उसके एफर्ट्स को देखते थे कि कितना एफर्ट लगा के, कितना जेन्युइनली वो इंसान तुमसे बात करता है। अब क्या है, तब उस समय यकीन नहीं था कि ब्रेकअप होगा। अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें अभी यकीन नहीं कि तुम्हारा पैचअप हो पाएगा। कभी वो इंसान मानेगा, कभी वो इंसान आएगा, खुद आएगा तुमसे माफ़ी मांगेगा, खुद तुमको लव यू बोलेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, क्योंकि उसने इतनी बार तुमको मना कर दिया, हर तरीके से
और तुमने ट्राई करके देख लिया, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और यही देख के तुम्हारी हिम्मत टूट जा रही है क्योंकि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क क्यों पड़ेगा मेरे दोस्त? उसे पता है तुम कहीं जाने वाले नहीं, तुम किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आओगे, उसे पता है तुम हमेशा ऐसे ही पीछे भागते रहोगे, हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहोगे, तुम 100 काम छोड़ के उसके पास आओगे, तुमको रात के 2:30 बजे भी कॉल करेगा तो तुम उठा के बात करने लग जाओगे। तो क्यों वो इंसान तुम्हारे पीछे भागने लगा? सीधी सी बात है, तुम्हें ये चीज़ समझनी है। तुम अगर शॉर्टकट खोज रहे हो, तुमको लग रहा है कोई ऐसा मंत्र उसके ऊपर पढ़ दोगे तुम्हारे पास आ जाएगा, कोई जादू की छड़ी उसके ऊपर घुमा दोगे तुम्हारे पास आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। रातों रात कोई चीज़ नहीं होने वाली है, रातों रात कुछ भी नहीं ठीक होने वाला, एक शॉट में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, एक बार में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। तुमको सबसे पहले वो काम करने रोकने होंगे जिससे तुम्हारी वैल्यू गिरती है या फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है। तुम लगातार अगर वही गलतियां करते रहोगे, तुम्हारा ब्रेकअप कभी भी ठीक नहीं होगा। तुमने देखा होगा, हर चीज़ तुम करके देख चुके हो, हर चीज़ तुमने ट्राई कर ली होगी, हर हथकंडा तुमने अपना लिया होगा, लेकिन तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं वापस आ रहा है? क्योंकि तुम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। तुम जो काम कर रहे हो उससे वो सिर्फ और ज़्यादा दूर जा रहा है और उसका ब्रेकअप पक्का हो रहा है। उसको हर बार अब ये लग रहा है कि तुमसे ब्रेकअप करके उसने अच्छा किया। अब इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं रह गया, अब इसमें आदत बन के रह गई है, क्योंकि आप फ़ोन कर रहे हो उस इंसान को, आप बोल रहे हो, वो आपसे मना कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तब भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो ऐसे में कायदे से तो जो इंसान बदतमीजी कर रहा है, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कायदे से आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो, आप ये सब चीज़ें जानते हुए भी जा रहे हो क्योंकि आपका मन कर रहा है, क्योंकि आप एकदम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। आपको लग रहा है कोई ऐसा कैसे कर सकता है, और आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई वो इंसान आया, आपको इमोशनली इन्वॉल्व किया, आपने उसके साथ अपना समय इन्वेस्ट किया, अपना इमोशन इन्वेस्ट किया। अब वो इंसान जब आपको ज़रूरत है तो वो छोड़ के चला जा रहा है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, सारे कस्मे वादे धरे के धरे रह गए हैं। तो कोई बात नहीं सुना तो आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और जब वो इंसान आपको मना करता है, आपसे बदतमीजी करता है, तो आपको उल्टा अपने ऊपर गुस्सा आता है कि ये सब इतना ख़राब कैसे हो गया। आपको अफसोस होता है कि भाई इतना बढ़िया रिलेशनशिप था, सब कुछ ख़राब कैसे हो गया। तो आप उस कमी को ठीक करने की कोशिश करते हो। आपको लगता है आप ज़्यादा बात करोगे, ज़्यादा प्यार करोगे, बहुत बड़े आशिक बन के दिखा दोगे तो वो इंसान आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है भाई, उसको प्यार की कमी नहीं है, उसका दिमाग ख़राब हो चुका है बहुत ज़्यादा प्यार से। तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार उस इंसान के ऊपर नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त, तुमको उसके पीछे भागना बंद करना होगा, क्योंकि उसके पीछे भागने पे ही सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब जैसे कि मैंने बताया कि ना उसके पीछे ना भागना भी बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मेरे दोस्त अगर तुम चैलेंज को पार कर ले गए तो सबसे पहले तो तुमको बढ़िया लगने लगेगा। जो तुम्हें लगता है ना कि उसके बिना तुमको बढ़िया नहीं लग रहा है, सबसे पहले तुमको अच्छा लगना शुरू होगा। तो फिर तुमको वहीं से और हिम्मत मिलेगी आगे चलने की। अब मेरे दोस्त आते हैं कि जब भी तुम उससे बात नहीं करोगे, बात करना बंद करोगे, तो फिर क्या होगा। अब जैसे ही तुमने उससे कांटेक्ट करना बंद किया, तुम्हें बहुत तेजी से तलब लगेगी उसे कॉल मैसेज करने की। अचानक से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें याद आने लगेंगी कि तुम्हें ये बोलना है, उसको वो बोलना है, ये चीज़ एक्सप्रेस करनी है, ये चीज़ें बतानी है, लेकिन तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करना है। अपने आप को ये चीज़ समझा लो कि कोई भी कॉल मैसेज करोगे उसके सर के ऊपर से जाने वाला है, उसे कुछ भी नहीं पल्ले पड़ने वाला है। तुम एक पैराग्राफ लिख के भेजते हो, बड़े बड़े मैसेज लिख के भेजते हो, कहाँ वो इंसान पढ़ता है। सीन ही नहीं करता है, 10 दिन बाद सीन करता है, छोड़ देता है। और सीन करने का मतलब ये नहीं कि वो पढ़ता नहीं होगा, क्योंकि वो पक चुका है भाई। उसमें तुमने वही पुरानी बातें घुमा फिरा के लिखी होगी, तुम इतना प्यार करते हो, तुम उतना प्यार करते हो। तो मैं तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि वो तुम्हारे प्यार का भूखा नहीं है, अब उसका दिमाग खराब हो चुका है। तो तुम्हें अपनी सप्लाई काटनी है, तो अब तुम्हें क्या, अपनी अवेलेबिलिटी कम करनी है। और तुमको अगर ये चीज़ लगती है कि तुम अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दोगे तो उस इंसान को फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी को नहीं बोलता है। और तुम्हें आज पता नहीं है कि तुम्हें जितनी उस इंसान की ज़रूरत है उतनी उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर क्या होगा कि जब तुम उससे बात करना बंद करोगे तो तुम्हें 3-4 दिन बहुत मन करेगा मैसेज करने का, एकदम तुम्हें सारी चीज़ें याद आने लगेंगी, लेकिन तुम्हें उसको मैसेज नहीं करना है। अगर तुम 3-4 दिन मैसेज नहीं किया, तुमने कॉल मैसेज नहीं किया, तो बचा ले गए अपने आप को। तो 3-4 दिन के बाद तुम्हारा मन थोड़ा सा कम करेगा उसको करना। फिर 3-4 दिन बाद तुमको थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स फील होने लग जाएगा, तुम्हें उसकी तरफ कम लगेगी, तो बात कॉल मैसेज करने का मन कम करेगा, और वहीं से शुरू होगा सारा गेम। फिर वहाँ से उस इंसान को अब धीरे धीरे लगने लगेगा कि अब तुम अचानक से कहाँ चले गए, क्या कर रहे होगे। लेकिन अभी भी उस इंसान के अंदर ईगो भरा हुआ है, वो इंसान तुमको कॉल मैसेज नहीं करेगा। लेकिन मेरे दोस्त, कॉन्टैक्ट काट देना सबसे पहला इम्पैक्ट होता है। और दूसरी चीज़ है, जो तुमने अपने आप को समझा रखा है कि भाई अब जो है वही है, उसके आगे कोई नहीं है, तुम ही हो, तुम्हें ही हमेशा झुक के रहना पड़ेगा, हमेशा उसकी चलेगी, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक बात मैं तुमको बता देता हूँ कि अगर एक बार मान लो, वैसे भी रिक्वेस्ट करके वो वापस नहीं आता, कि अगर रिक्वेस्ट करके कोई इंसान वापस भी आ गया, क्या तुम उसके ऊपर प्राउड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम्हें हमेशा डर बना रहेगा कि कब वो इंसान छोड़ के चला जाएगा। तुम्हारा लड़ाई झगड़ा होगा तो वो इंसान तुम्हें तुरंत धमकी देगा,
कि वो छोड़ के चला जाएगा, तुम्हें हमेशा दब के रहना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता, रिलेशनशिप चलता है 50-50% से, ठीक है। 50% उसकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए, 50% तुम्हारी तरफ से एफर्ट होना चाहिए। तुम अकेले एफर्ट लगाओगे तो नहीं होने वाला है, तुमने अकेले एफर्ट लगाया तो वहाँ ब्रेकअप हो गया, अकेले एफर्ट लगाओगे तो अकेले हो जाओगे, कोई इंटरेस्ट नहीं बचेगा उस इंसान के अंदर, तो तुम्हारे साथ नहीं रह पाएगा तो नहीं रह पाएगा। जैसे तुम्हें हर चीज़, जैसे तुम्हें सब कुछ छोड़ के वो एक्स पार्टनर चाहिए, उसी तरीके से उस इंसान को सब कुछ छोड़ के भी आज़ादी चाहिए। भले ही उसको बाद में महंगा पड़ जाए, भले ही वो तुम्हारे बिना तरस जाए वो, लेकिन अभी उसे ब्रेकअप करना है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तुम्हें कॉन्टैक्ट खत्म करना है। कॉन्टैक्ट खत्म करके मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल में कोई कॉल मैसेज नहीं करना है, ना उसको स्टॉक करना है, उससे रिलेटेड कोई बातें नहीं करनी है। तो दूसरा स्टेप यही है कि आपको उससे रिलेटेड बातें करना छोड़ देना है, क्योंकि अब आपका ब्रेकअप हुआ है तो अभी आप रिलेशनशिप की दुनिया से बाहर आ ही नहीं पाए। आपकी दुनिया क्या है, रिलेशनशिप के इर्द गिर्द घुमा करती है। आपको लगता है इसका रिलेशनशिप नहीं है, वो इंसान किसी काम का नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि आप जीवन में सक्सेस हो जाओगे तो किसके लिए होगे, आपका अगर पार्टनर ही नहीं है आपके साथ। तो मेरे दोस्त ऐसा अगर तुम्हें लगता है तो ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको रिलेशनशिप से मेरे दोस्त व्रत लेना है, रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी, क्योंकि रिलेशनशिप की दुनिया से बाहर नहीं आ पाए हो। घूम फिर के अगर आप उसकी बातें करोगे तो आप उस रिलेशनशिप के फेज से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि आप घूम फिर के अभी आज आपको एक ही बात में इंटरेस्ट है, रिलेशनशिप की बातों में, प्यार मोहब्बत में। आपको उससे रिलेटेड ना सैड सॉन्ग सुनने हैं, ना आपको कोई रिलेटेबल मूवी देखनी है, ना कोई रोमांटिक मूवी देखनी है, ना कोई सैड सॉन्ग सुनने हैं, ना ही किसी की ब्रेकअप और रिलेशनशिप स्टोरी से खुद को रिलेट करना है। रिलेशनशिप से व्रत ले लेना है। व्रत लेने का मतलब है आपको कोई रिलेशनशिप की बात नहीं करनी है। आपके दोस्त यार पूछते हैं हाँ भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो आपको सीधे बोलना है हाँ ठीक है ब्रेकअप हो गया है और अब आप ओके हो, आप मूव ऑन कर रहे हो। स्ट्रेट आपको बोलना है। अगर आप स्ट्रेट बोल दोगे तो 2-4 दिन के बाद कोई भी आपसे पूछेगा नहीं रिलेशनशिप के बारे में। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको कोई बात नहीं करनी। जब आप बात करना छोड़ोगे तो दूसरी बातें आप करोगे, तो दूसरी चीज़ें आपके दिमाग में भरेगी, वरना अब आपको रिलेशनशिप से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं लगेगा। अभी तुम्हारे ऊपर मेरे को चश्मा चढ़ा हुआ है रिलेशनशिप का, तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम हर चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, अपना फ्रेंड्स, फैमिली, करियर सब कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब चीज़ दांव पे लगा रहे हो अपने रिलेशनशिप के चक्कर में। लेकिन मेरे दोस्त उससे कुछ भी नहीं होना है। उस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया, उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप किया, तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि तुम्हें भी अपनी वैल्यू उस इंसान को रियलाइज़ करके ही मानना है। और रियलाइज़ तुम अपनी वैल्यू उसके पीछे भाग के कभी भी नहीं कर सकते हो, हमेशा अपनी वैल्यू बना कर सकते हो। तो जब अब तुम रिलेशनशिप की बातें करना छोड़ोगे तो तुम नई चीज़ें करोगे, नई चीज़ें करोगे तो तुम नई चीज़ सीखोगे, नए एक्सपीरियंस तुम्हारे पास आएंगे और उसी से बढ़ेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस। कहने का मतलब है अपने तुम्हें सारे पेंडिंग काम निपटाने, जीवन के दूसरे काम करने हैं, फेज से बाहर निकलना है। रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है। तुम बस इतना कर लोगे तो तुम्हारा 40% काम और हो जाएगा, 10% सिर्फ बचेगा। और जहाँ उस इंसान को ये चीज़ फील हो गई कि अब तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब तुम खुद पे ध्यान दे रहे हो, तुमने अपनी प्रायोरिटी खुद पे बना ली है, तो वो इंसान उसी दिन सडनली उस इंसान के लिए तुम इम्पोर्टेंट बन जाओगे। कॉल करेगा और तुम्हारा बदला हुआ अवतार देगा तो उसे एक झटका और लगेगा कि अगर तुम ऐसे बदल कैसे गए, ऐसे कौन सी कुट्टी भैया तुमने पी ली, अब तुम्हें किसी की याद ही नहीं आ रही है, अब तुम्हें रिलेशनशिप नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से कभी भी वो ना नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि तुम्हारे मुंह से कभी वो ना सुनेगा, क्योंकि उसे भरोसा था तुम हमेशा उसके लिए खड़े रहोगे। सिर्फ इस वजह से वो इंसान इतना चिल, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि अगर तुमने मना कर दिया तो क्या होगा, क्योंकि उसे पता है कि हर जगह से उसको लत पड़ जाएगी तुम तो ही एक्सेप्ट करने के लिए। सिर्फ इस वजह से उस इंसान का दिमाग खराब है, सिर्फ इस वजह से वो इंसान तुम्हारे पीछे नहीं भाग रहा है। जब तुम उसे फ़ोन करके, जब वो तुम्हें फ़ोन करेगा, जब तुम उसे बोलोगे कि भैया अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कल फ़ोन करना, परसों फ़ोन करना, और अब तुम रिलेशनशिप में उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब उसे वापस रिलेशनशिप नहीं चाहिए, तुरंत उसके दिमाग में बातें घूम जाएंगी, रिलेशनशिप की बातें, वैसे उसको याद आने लग जाएगी, क्योंकि उसने क्या कभी भी इमेजिन नहीं किया है इस तरीके से तुम्हारा बदला हुआ चेहरा। तो जब तुम उसको ना करना शुरू करोगे तो और भी ज़्यादा वो इंसान तुमको याद करेगा। जब तुमको याद करेगा, जब दिन रात याद करेगा, तो उसका अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो जो हालत तुम्हारी वो हालत उसकी हो जाएगी। ये एक ह्यूमन नेचर है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें 2 बड़े काम करने पड़ेंगे। पहली बात, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें तुमको कॉन्टैक्ट नहीं करना है, और रिलेशनशिप की बातें करना बंद करना होगा। स्टॉक वगैरह नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरे, और साथ ही साथ में ऐसा भी कोई काम नहीं करना है जो रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है। आशिकी तुमको छोड़ देनी है जब तक तुम बेटर नहीं बन जाते, जब तक तुम उस इंसान को रियलाइज उसकी गलती नहीं करा पाते। जब तक उस इंसान को अपनी गलती का रियलाइज नहीं होता है, तुम्हें आशिकी से बाहर रहना है। तो मेरे दोस्त, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है। नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके सिर्फ अपने काम करना है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको रियलाइज ना हो। हर इंसान को रियलाइज होता है, हर इंसान झुकता है, बस झुकाने वाला होना चाहिए। तो तुम्हें वो झुकाने वाला बनना है, तो तुम्हें वो रियलाइज कराने वाला बनना है, तुम्हें वो एफर्ट करने हैं मेरे दोस्त। एफर्ट उसके ऊपर नहीं, अपने ऊपर करना है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, उसमें अपने काम करो, अपने आप को बेटर करो, अपने पेंडिंग काम करो, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब कॉन्फिडेंस मिलेगा तो तुम्हें आगे का रास्ता खुद ही दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।